राजस्थान के राजधानी जयपुर में 2 दिन पहले बड़ी घटना हुई है। करणी श्री राजपूत राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेणी की हत्या कर दी गई, उनके घर में घुस के। पूरा राजस्थान आक्रोश में था। राजपूत समाज सहित सर्व समाज की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया गया, कई जगह विरोध भी हुए। सभी के मन से या फिर मुंह से एक ही बात निकली कि इसमें लापरवाही पूरी की पूरी पुलिस महकमे की रही, क्योंकि उन्होंने 2 महीने पहले ही पुलिस डिपार्टमेंट को बता दिया गया था कि उनको खतरा है, उनको धमकियां मिल रही है। इस पूरे मामले में डीजीपी उमेश मिश्रा ने चुप्पी तोड़ी और एक प्रमुख अखबार उन्होंने इंटरव्यू दिया, जिसमें कई बातों पर चर्चाएं की, उनमें कई बातों पर जवाब दिए। राजनीतिक रहा ये मामला या नहीं रहा, सिक्योरिटी देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए थी, किन हालातों में देनी चाहिए, सब तरह से उन्होंने जवाब दिए। इस मामले में हमारे साथ में जुड़े हुए करणी सेना उदयपुर संभाग के पदाधिकारी, जिनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या उमेश मिश्रा की जो प्रतिक्रिया है उस पर क्या कहना है। डीजीपी उमेश मिश्रा ने प्रतिक्रिया दी है कि सिक्योरिटी हर किसी को नहीं दे सकते, आम जन की सुरक्षा प्राथमिकता रहती है, वो खुद सिक्योरिटी रख सकते, इतने सक्षम है। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? पहले आप पद बताएं। डॉक्टर परमवीर सिंह दुलावत, संभाग प्रभारी, मेवाड़ संभाग, श्री राजपूत करणी सेना। आज सुबह उठते ही जब अखबारों की हमने हेडिंग पढ़ी तो प्रमुख अखबार दैनिक भास्कर में जब हमने माननीय डीजीपी साहब शर्मा जी का जो बयान हमने देखा है, 1 to 1 उनका जो बयान था, उस बयानों को देखते हुए तो ऐसा लग रहा है कि षड्यंत्र बहुत बड़ा गहरा है। निवर्तमान सरकार को डीजीपी साहब का बयान कटघरे में लाके खड़ा कर रहा है, क्योंकि इतने बड़े उच्च अधिकारी जिनको पूरे राजस्थान ही नहीं, पूरे एक तरह से पूरे राजस्थान के जिम्मा है, और डीजीपी साहब के भरोसे तो आम पब्लिक है, और आप कह रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति की हम कैसे सुरक्षा दी जा सकती है। दूसरा, कब तक हम हर व्यक्ति को सिक्योरिटी दे सकते हैं, हम आम पब्लिक की सेवा करें या फिर ऐसे व्यक्ति की। लेकिन मैं पर्सनली डीजीपी साहब से निवेदन करना चाहता हूं, मैं करणी सेना के संगठन के माध्यम से और राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह जी मकराना की तरफ से ये निवेदन करना चाह रहा हूं कि आपका ये बयान कहीं ना कहीं इस जो हत्याकांड हुआ है, इस हत्याकांड में और इस यज्ञ में आग डालने वाला बयान है आपका ये बयान। क्योंकि अगर ऐसे हिंदूवादी नेता जो किसी एक समाज से नहीं थे, ऐसे हिंदूवादी नेता जो सर समाज और हिंदुत्व की बात करने वाले व्यक्ति थे, कोई एक छोटा मोटा व्यक्ति नहीं थे वो, आज उनकी हत्या के बाद आप देख सकते हैं कि सिर्फ एक राजस्थान नहीं, हिंदुस्तान का प्रत्येक स्टेट जला हुआ है। क्यों? सिर्फ राजपूत समाज सड़क पे नहीं उतरा है, हिंदू समाज, सर्व समाज सड़क पे उतरा हुआ है। और आप बोल रहे हैं कि मैं सुरक्षा नहीं दे सकता हूँ। 14 मार्च 2023 को एक लिखित में लेटर आता है पंजाब एटीएस और एसओजी की तरफ से, डीजीपी साहब और हनुमानगढ़ एसपी साहब के पास आता है और वो वायरल हो रहा है सब तरफ। उसमें स्पष्ट रूप से लिखा जाता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजपूत करणी सेना के सुखदेव सिंह गोगामेड़ी को जान को खतरा है। लिखित में जब वहाँ से लेटर आता है यहाँ की स्टेट डीजीपी साहब के पास, उसके बाद भी उनको सुरक्षा नहीं दी जाती है। और उसका सबसे बड़ा कारण क्या होता है? सुरक्षा नहीं देने के कारण आज उनकी हत्या हो जाती है। और पूरे हिंदुस्तान में आज माहौल कैसा है? आम पब्लिक आज परेशान हो चुकी है, लोगों में आक्रोश है, सर्व समाज में आक्रोश है। मैं एबीपी चैनल के माध्यम से हिंदुस्तान के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और यहाँ के यशस्वी गृह मंत्री हिंदुस्तान के माननीय अमित शाह जी से निवेदन करना चाहता हूँ, श्री राजपूत करणी सेना के संभाग प्रभारी होने के नाते और राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह जी मकराना की तरफ से, माननीय मोदी जी, आप जब से 2014 में प्रधानमंत्री बने हैं, पूरे भारत ही नहीं, विश्व का हर एक व्यक्ति आपको एक आशा की किरण से देखता है। लेकिन आपके रहते हुए अगर इस तरह के हिंदूवादी नेता का सरेआम दिन दहाड़े कत्ल हो जाता है, ये हिंदुत्व के लिए, हिंदू समाज के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए और इस कौमी एकता के लिए बहुत बड़ा कुठाराघात है। अच्छा, वो ये भी बता रहे हैं कि ये कोई पॉलिटिकल मामला नहीं रहा है, इस पे क्या कहना चाहिए? अब पॉलिटिकल मामला नहीं रहा है तो आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ, जैसे ही हत्या होती है और हत्या के 1 घंटे बाद
राजस्थान के कुछ सामाजिक नेता जो अपने आप को बहुत बड़ा लीडर मानते हैं, उनकी सिक्योरिटी क्यों बढ़ाई गई? सोशल मीडिया पे राजस्थान में कई सारे लोग हैं जो इस घटना को लेके अंदर से अंदर कहीं अपनी खुशी व्यक्त भी कर रहे हैं। इसके पीछे बहुत बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र है। मैं तो निवर्तमान मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक जी गहलोत को भी कटघरे में लाके खड़ा कर रहा हूँ। आपकी सरकार के समय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कई बार सुरक्षा की मांग की, आपके मंत्रियों ने, आपकी सरकार ने उनको सुरक्षा नहीं दी गई। बहुत भारी ये आपने गलती की है, इसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। अच्छा, आप बताएं अब आगे क्या रणनीति रहेगी अपनी, क्या अल्टीमेटम दिया, क्या रहेगी? आपका नाम और पद बताएं। प्रवीण सिंह जला मेरा नाम है और मैं जिलाध्यक्ष हूँ राजपूत करनी सेना का। सब रणनीति जब सुबह जो अखबार देखा है उसको देख के तो मन में जो रोष है वो डबल हो रहा है हमारा। और हमारे युवाओं को रात जब सुबह 8 बजे से जिसने जो अखबार पढ़ा है, इतना रोष हो रहा है कि एक राजस्थान के डीजीपी अगर इस प्रकार का जवाब अखबार के माध्यम से देते हैं तो हम उनसे सुरक्षा की क्या उम्मीद रखेंगे। और मैं चैनल के माध्यम से निवेदन कर देना चाहता हूं कि राजपूत करणी सेना और राजपूत और सर समाज इतना कमज़ोर नहीं है कि हम आपके भरोसे बैठे रहेंगे। डीजीपी साहब, इतनी ताकत माँ भवानी ने भुजाओं में दे रखी है कि हम सिर्फ एक सक्षम कौम और शांतिपूर्वक बैठे हैं, हमें हल्के में लेने की कोशिश ना करें। इतने कांड होने के बाद डीजीपी साहब ये कहते हैं कि 2-3 कांड हो गए तो क्या प्रदेश जल गया है क्या? मतलब ऐसी बात उनको शोभा नहीं देती है। और राजपूत करनी सेना सदैव जो कहती है वो करके बताती है। इसलिए ये भी कह रहे हैं कि वो राजस्थान शांत है, 2-3 तो होते रहते हैं राजस्थान में या फिर कहीं पे भी। मैं आपसे एक निवेदन कर रहा हूँ कि आप भी इस चौथा स्तंभ में, क्या आपको लगता है राजस्थान शांत है? जितने अपराध इस राजस्थान में अभी हो रहे हैं ना, वो किसी से छुपे हुए नहीं है। मेरे कहने से और डीजीपी साहब के कहने से दुनिया नहीं चलेगी। इसलिए निवेदन कर रहे हैं चैनल के माध्यम से कि ये जो घटना हुई है, सबसे पहली बात तो उन्होंने माननीय सुखदेव सिंह जी को जिस तरह से हल्के में लिया, इससे उसमें क्या होगा पता नहीं। हमें तो पता चल रहा है कि कहीं न कहीं सरकार कानून व्यवस्था उसमें मिले हुए हैं। अच्छा, ये भी था कि कई अखबारों में ये भी आया कि वक्त देखा गया, चुना गया, उनकी सिक्योरिटी, प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड को गांव भेज दिया गया था, चुनाव के कारण उनकी गन जमा हो चुकी थी। तो क्या षड्यंत्र रचा इसके पीछे, क्या समझते हैं आप? पूरी देखी थी उनकी। मैं हमारी जो समझ कि ये पहले से रची हुई साजिश है, क्योंकि प्रतिनिधि व्यक्ति झूठ बोल सकता है लेकिन पंजाब की जो आई रिपोर्ट है वो झूठ नहीं हो सकती है। उससे साबित होता है कि शासन प्रशासन कहीं न कहीं चूक कर चुका है। आप बताएं, ये पहले से क्या रणनीति, क्या किस तरह से प्लानिंग पूरा एक दिया गया है? आप देख लीजिए सर कि आचार संहिता हटते ही अगले दिन उनकी हत्या होती है ऑफिस में। मतलब पूरा प्री प्लान था कि जब तक सरकार है तब तक इस व्यक्ति पे अटैक नहीं करना है। जैसे सरकार हटी और पीछे षड्यंत्रकारियों ने बहुत बड़ा एक पर्दे के पीछे, और मैं आपके चैनल के माध्यम से निवेदन कर रहा हूँ, राजपूतों का बार बार ये जो हनन हो रहा है, ये हनन इस हिंदुस्तान और हिंदू समाज के लिए बहुत बड़ा कुठाराघात है। हमने, हमारे पूर्वजों ने इस हिंदुत्व के लिए, परम पवित्र भगवा ध्वज के लिए गर्दनें दी और गर्दनें कटवाई भी है और गर्दनें काटी भी हैं। जब तक क्षत्रिय समाज को इस तरह से प्रताड़ित करने का प्रयास किया जाएगा, हिंदू समाज कमज़ोर होता जाएगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से राजपूत करणी सेना का हमारे महिपाल सिंह जी मकराना जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करते हैं सरकार को तत्काल प्रभाव से उनको सुरक्षा प्रदान की जाए। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको तत्काल प्रभाव से सुरक्षा प्रदान की जाए, क्योंकि पहले इतनी बड़ी चूक हो चुकी है और अगली बार ये अगर चूक हो जाती है तो इसका परिणाम बहुत बड़ा भयंकर होगा। तत्काल प्रभाव से महिपाल सिंह मकराना को सुरक्षा प्रदान की जाए। अच्छा, ये जो षड्यंत्र आप बता रहे हैं, षड्यंत्र मतलब सरकार हटते ही इस तरह से घटना हुई, तो क्यों हुई? सरकार हटते ही क्या टाइमिंग देखी गई, क्यों देखी गई, क्या किसके पीछे हो सकता है? स्वर्गीय सुखदेव सिंह जी गोगामेड़ी कोई एक सामान्य
राजनेता तो कह ही नहीं सकते, इतने बड़े सामाजिक कार्यकर्ता थे जिन्होंने न तो जाति न धर्म देखा उन्होंने। आप देखिए इस हिंदुस्तान में जब जब भी किसी गरीब असहाय के ऊपर, किसी भी जाति के ऊपर अगर कोई बात होती है तो स्वर्गीय सुखदेव सिंह जी गोगामेडी ने सार्वजनिक मंच पे खड़े होकर बोला, गौ माता के लिए बोला, महिला के लिए बोला, किसके लिए नहीं बोला है। सरकार को पता था कि स्वर्गीय सुखदेव सिंह जी गोगामेडी आने वाले समय के हिंदुस्तान का बहुत बड़ा एक नेता उभर कर सामने आ रहा है राजपूतों का, और हमेशा राजपूतों का कोई भी बड़ा नेता इस सर्व समाज हिंदू समाज का नेतृत्व करता है तो यही राजनीतिक नेता षड्यंत्र रच के इस तरह से पर्दे के पीछे हत्या की जाती है। मैं इस चैनल के माध्यम से निवेदन करता हूं, राजपूत हमेशा आमने सामने की लड़ाई लड़े हैं। हमारा महाराणा प्रताप से लेकर अभी तक का इतिहास उठा के देख लीजिए, हमारा सिर्फ धोखे से हमें व्यवहार किया गया है। अगर आमने सामने की लड़ाई अगर किसी को लड़नी है तो श्री राजपूत करणी सेना तैयार है और सर्व हिंदू समाज तैयार है। अच्छा, अब क्या, जैसे सरकार नहीं बनने वाली है, अभी कोई सरकार नहीं है, गई सरकार, अब भाजपा सरकार आएगी, क्या उम्मीदें हैं, किस तरह से उनसे कार्रवाई की मांग रहेगी? नई सरकार का भी शपथ ग्रहण समारोह नहीं हुआ है। दादा का आज अंतिम संस्कार है। आपके और हमारे लिए और इस राष्ट्र के लिए बड़ा आज हमारा सबके लिए काला दिन है। नई सरकार जो आ रही है, हम तो यही चाहते हैं कि आप राष्ट्रवाद की बात करते हैं, आप हिंदुत्व की बात करते हैं और इसी आधार पे लोग आप पे भरोसा कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। लेकिन आपका हिंदुत्व और आपका राष्ट्रवाद ज़मीन पे तब नज़र आएगा जब सुखदेव सिंह गोगामेडी के हत्यारों को उनको सज़ा मिलेगी। आपको यहाँ राजस्थान में योगी मॉडल लाना पड़ेगा, क्योंकि आपको 3/4 और 2/3 बमों से अगर आपको लोगों ने यहाँ पे सरकार बनाई है तो सिर्फ और सिर्फ योगी मॉडल को ध्यान में रखते हुए बनाई है। आप कुछ बोलना चाहेंगे इस पूरे मुद्दे पे? आप बिल्कुल सर, हम यही कहना चाह रहे हैं, जो राजपूत करणी सेना के जो हमारे सुखदेव सिंह जी दादा हैं, उनके साथ जो ये सबसे बड़ी हमारी करणी सेना की और हिंदू समाज के सबसे बड़ी क्षति ये पहुंची है, ऐसा भविष्य में, निकट भविष्य में और कुछ नहीं हो, उसी को हम साथ में लेते हुए यही चाहते हैं कि हमारे जो अभी महिपाल सिंह जी मकराना साहब हैं, उनको भी पहले से ही सरकार जो नई सरकार बनने जा रही है और बन गई है बीजेपी की सरकार, तो उनसे हम यही कहना चाहेंगे कि जो भी ऐसा कोई हमारे समाज, हिंदू समाज को आगे बढ़ाने के जो व्यक्ति हैं, जो दायित्व रखते हैं, उनको आप अपनी तरफ से जो प्रोटोकॉल दें उनको, ताकि अभी जो सरकार ने, जो कांग्रेस सरकार थी, जो जंगल राज कह सकते हैं, उनको बाहर से, जो पंजाब से भी लेटर आया और जब इन्होंने, दादा ने भी 2-3 बार जो मांग रखी कि भी मेरे को प्रोटोकॉल दिया जाए, तो इन्होंने नहीं अवेलेबल कराया। उसी का खामियाजा आज हमारे हिंदू समाज को भुगतना पड़ रहा। ये आगे नहीं हो, और अगर ये जो डीजीपी साहब ने जो बयान दिए हैं कि ऐसे छोटी मोटी वारदातें होती रहती है, तो ये उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है कि वो चाहते हैं ये छोटी मोटी हरकतें या कांड होते रहते हैं, तो ये कोई आम कांड नहीं है और आम हत्या नहीं हुई है। कोई एक बड़े समाज का, हिंदुत्व की, आज हिंदुत्व का जो कांड हुआ है वो हिंदुत्व पे हुआ है, इसलिए ऐसा नहीं हो आगे से, इसलिए सरकार ध्यान दे और आगे प्रोटोकॉल प्रोवाइड कराए। डीजीपी उमेश मिश्रा ने बयान दिए, क्या समझते हैं इसे? मैं श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना उदयपुर जिला संभाग अध्यक्ष लाल सिंह झाला, मैं उनके बयान पे इतने बोलना चाहता हूँ कि सुखदेव सिंह दादा कोई आम आदमी नहीं थे। जो आपके शब्द है कि आम आदमी को शिक्षा नहीं जाती, वो आम आदमी नहीं थे, वो किसी एक संगठन के नहीं थे, पुरोधा नहीं थे, वो हिंदू समाज के पुरोधा थे, तो उनको इसी शिक्षा दे देते तो घटना नहीं होती। बस ये कहना चाहते हैं। पूरी तरह से यही कहा जा रहा है डीजीपी उमेश मिश्रा के बयान पर कि ये राजनीतिक षड्यंत्र है। एक तरह से ये भी कहा कि जो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष है मकराना जी, उनको भी पहले से सुरक्षा प्रदान करवाई जाए ताकि ये घटनाएं जो हो रही है इन पे रोकथाम लगे। और दूसरी तरफ जो आने वाली सरकार है, इसको योगी मॉडल के लिए मांग की जा रही है। एबीपी न्यूज़ से विपिन सोलंकी, उदयपुर।